जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आंसर राइटिंग की कॉपी के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रवि कुमार शाह की कॉपीज़ को, कि उनकी प्रीवियस ईयर कॉपी को भी देखेंगे इस वीडियो में और उनके नई वाली कॉपी को भी देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रवि कुमार शाह ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, अपने आंसर राइटिंग में क्या सुधार किए, जिससे कि उनकी जो रैंक थी 317 से लेकर 18 रैंक इतनी इम्प्रूव उन्होंने की हुई है। तो इस वीडियो में इसी सब के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आपके लिए केवल बटन दबाना मात्र है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह से हम वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है रवि कुमार शाह की प्रीवियस ईयर कॉपी, जिसमें उनकी 317 रैंक आई हुई थी। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें रवि कुमार शाह की कुछ गलतियां थीं इस तरह से जो उन्होंने की थी, लेकिन आपको नहीं करनी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या उन्होंने कमियां की हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि रवि कुमार शाह या सभी टॉपर्स बोलते हैं, जो आपका आंसर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, यानी कि पहला तो अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो आपका पैराग्राफ बहुत छोटा होना चाहिए, 4 से 5 लाइन का। यानी कि आप मल्टीपल पैराग्राफ में लिख सकते हो, एक ही पैराग्राफ में अपना आंसर ना लिखें। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, रवि कुमार शाह का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहली गलती नज़र आ रही है वो है इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म का यूज किया है। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज किया है। शायद इन्होंने जो ऑफिशियल कॉपी नहीं है, ये दृष्टि में इन्होंने आंसर लिखा था, शायद उन्होंने वहाँ पर नहीं किया वो ऑफिशियल कॉपी में। लेकिन इस तरह से आपको ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए ब्लू पेन का यूज कीजिए और डिफरेंट पेन का यूज कीजिए। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है। डिफरेंट, जैसे कि आप कोई हेडिंग है तो आप ब्लैक पेन से, और आंसर आंसर अपना ब्लू पेन से आप लिख सकते हो इस तरह से। और अपना थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप इम्प्रूव कीजिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पर उन्होंने कुछ, अगर जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है नदी जोड़ो कार्यक्रम, अगर ये डिफरेंट पेन से होता तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता और जो एग्जामिनर है उसे भी पता चल जाता है हाँ यहाँ पर हेडिंग है और इसका आंसर अलग से लिखा हुआ है। और जो उन्होंने डायरेक्ट लिखा हो थोड़ा सा अगर नीचे होता तो, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का थोड़ा सजाना है, बोल सकते हैं आप इसे। तो इसे आपको अट्रैक्टिव बनाना है, डिफरेंट पेन का यूज कीजिए, आंसर अपना हैंड राइटिंग सुधारिए, थोड़ा सा दूर दूर लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से देख सके, यानी उससे बोरियत महसूस ना हो, आराम से आपकी कॉपी को देख सके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पाई चार्ट, मैप, डायग्राम का यूज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए, फिर भी अगर आप इनकी कॉपी को देखोगे तो आप इनकी कॉपी को ऐसा नहीं कह सकते कि आंसर बहुत बेकार है। आंसर इनका काफ़ी अच्छा है, पुराना वाला भी, तभी का 317 रैंक आया था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इससे भी ज़्यादा लेकर आना है, क्योंकि आपको पता है 317 पर आईएएस नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको आईएएस आपको चाहिए तो आपको जो अभी की कमियां हैं वो सुधारनी पड़ेंगी। जैसे कि रवि कुमार शाह ने अपनी कमियों से सीखा और उन कमियों से सीखकर वो आगे बढ़े। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अपनी कमियों को तो जानते हैं लेकिन हमें सुधार नहीं पाते हैं। आपको पता है, हम सभी को कहीं ना कहीं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हम उन कमियों को दूर ही नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप जब तक अपनी कमियों को दूर नहीं करोगे तब तक आप अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये देखिए, ये कुछ कमियां थी रवि कुमार शाह की, जो उन्होंने क्या कमियां थी और जो क्या उन्होंने अपनी नई वाली कॉपी में सुधारी। चलिए अब देखने वाले हैं उनकी नई कॉपी को कि उन्होंने क्या क्या उनमें सुधार किए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है रवि कुमार शाह की न्यू कॉपी, जिसमें उनकी 18 रैंक आई हुई है। बीजन में इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है, बीजन आईएएस में। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो 2 से 3 लाइन का, यानी कि 3 से 4 लाइन का। एंड ऑफ द आप 5 लाइन तक लिख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने देखिए कितने अच्छे से दूर दूर, और आपको भी कितना अंतर नज़र आ रहा होगा आप पिछली वाली कॉपी में और इसमें इसमें राइटिंग भी काफ़ी साफ है और उन्होंने ब्लू पेन का भी यूज किया है। और जैसा कि मैंने बताया, डायग्राम, पाई चार्ट आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। तो एग्री स्टैक के बारे में उन्होंने बुलेट पॉइंट में बता दिया है,
यानी कि अगर ये चाहते हैं तो इसी, अगर आप तो कि क्या गलती करते हैं, जैसे एग्री स्टैक अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसी को लिख सकते हैं, यानी कि आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपका आंसर अट्रैक्टिव नहीं बनता है। इससे एग्जामिनर को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे पता है इसमें क्या क्या, वो केवल बुलेट पॉइंट को पढ़ेगा, उसे पता चल जाएगा हाँ इसे क्वेश्चन आता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे, देखिए इन्होंने हेडिंग बनाए हुए है, उसमें हेडिंग आपको इतना साफ नहीं नजर आ रहे थे, इसमें आपको पता है हेडिंग किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है और किस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल देकर किस तरह से, यानी दूर दूर काफ़ी लिखा हुआ है, जिससे कि एग्जामिनर आसानी से, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इनकी जो कॉपी में अट्रैक्टिव बनाई हुई है, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ अपनी कॉपी को इतना आप आसान बना दीजिए जिससे कि जो एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, वो केवल एक नज़र में समझ जाए कि हाँ आपने अच्छा आंसर लिखा हुआ है। जितनी कम मेहनत वो आपकी कॉपी पर करेगा उतने ही ज़्यादा नंबर वो आपको मिलने वाले हैं, देगा आपको। देखिए यहाँ पर जगह जगह आप देखेंगे चार्ट का यूज किया गया है। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। दोस्तों आपको अपनी गलतियों से सीखने की जगह दूसरे की गलतियों से अगर आप सीखेंगे तो आप पहली बार में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इन्होंने मैप का भी यूज किया है। आपको पता है पिछली कॉपी में कोई मैप वगैरह नहीं था, इस तरह से आप मैप का यूज कीजिए, बुलेट पॉइंट का यूज कीजिए, हेडिंग बनाइए, चार्ट बनाइए और इस तरह से अपना आंसर को लिखिए। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हो, अगर अगर आप इस कॉपी का कुछ परसेंट भी अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारे द्वारा जो कापी लाई जाती हैं, और दोस्तों अगर आप इनको रेगुलर देखते हो, सारी कापियों को अगर आप देखोगे, दोस्तों मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर कापी को भी अपलोड किया हुआ है, आप उन सभी को देखिए आंसर राइटिंग लिखने से पहले। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इन सभी आप कापियों को देख लोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है और बहुत सारे आपको तकनीक मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक मिलेंगे कि आप अपने आंसर को किस तरह लिख सकते हो। यही हमारा मकसद है कि हम किस तरह आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर चार्ट, इस तरह से मैप वगैरह, इस तरह से आप बनाकर अच्छे से देखिए बुलेट पॉइंट में, जैसे कि आगे की रहा व्याप। दोस्तों क्या होता है कि हम क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, जैसे कि उन्होंने आगे की रहा हेडिंग लिखी हुई है, अगर और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है व्यापार नीति निर्माण, ठीक है। तो अगर आपको कितना छोटा, यानी कि जो बुलेट पॉइंट है इसी को लिखना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं दो चार शब्द हैं इसकी भूमिका बनाने के लिए आगे लिख देते हैं, दो चार शब्द पीछे लिख देते हैं, तो पूरा पैराग्राफ बना देते हैं केवल एक शब्द को बताने के लिए, व्यापार निर्माण नीति, नीति निर्माण, इस एक शब्द को बताने के लिए पूरा पैराग्राफ बना देते हैं। मेक इन इंडिया, इस तरह से आपको केवल बुलेट पॉइंट का यूज करना है। एग्जामिनर सब समझ जाते हैं, आपको उन्हें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है, उनको सब कुछ आता है, केवल उन्हें हिंट चाहिए कि हाँ आप किस बारे में बात कर रहे हो, उनको पता होना। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने आंसर अपना डिकोड किया हुआ है। इसी तरह से आपको अपना आंसर लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको और भी किसी टॉपर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।